हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन में टॉपिक लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। इस सब्जेक्ट की जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उस पर आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आगे भी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाओ। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले बात करेंगे लाउड रीडिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे साइलेंट रीडिंग की। लाउड रीडिंग उस तरह की रीडिंग होती है जब रीडर जो है वो शब्दों को प्रोनाउंस करता है अपने वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से, जहाँ से हमारी गले से आवाज़ आती है, दैट इज़ वोकल कॉर्ड, और लिप और टंग की मूवमेंट भी साथ में होती है, दैट इज़ लाउड रीडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो टीचर और पेरेंट्स करते हैं, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो लोअर क्लासेस में होते हैं, फिर अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में होते हैं, क्योंकि जितनी लाउड वो रीडिंग करेंगी उनकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी होगी और वो उतने अच्छा शब्दों को प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है लाउड रीडिंग को एज कंपेयर टू साइलेंट रीडिंग। Loud reading refers to the process that allows the reader to pronounce sounds using his or her vocal cords and lip or tongue movement. And reading aloud is one of the most important things parents and teacher can do with students. Loud reading builds many fundamental model of fluent and expressive reading. इससे क्या होता है, जितना बच्चा लाउड रीडिंग करेगा वो उतना अच्छी तरह से अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो पढ़ेगा उसको वो एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि ये आपका चैप्टर है, ये पूरी स्टोरी है, आपको इसको ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना है। टीचर भी उसमें जो गलतियां बच्चा करेगा उसको करेक्ट कर सकता है अगर बच्चा लाउड रीडिंग कर रहा है, तो ये इसका एक एडवांटेज है लाउड रीडिंग का। Reading aloud is very useful in the elementary and lower classes for the students. ये important है लोअर क्लासेस और एलिमेंट्री क्लासेस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। Teacher is able to access the knowledge of child while the student are reading aloud. जब बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे होंगे, टीचर उसमें देख सकता है कि बच्चों ने क्या नॉलेज गेन किया, या फिर बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनको स्पेलिंग अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। एंड इट ऑल्सो डेवलप द यूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है। हम स्पीड देख सकते हैं कि बच्चे कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं और वो किस तरह से साउंड सही प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, दैट इज लाउड रीडिंग। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें बच्चों से लाउड रीडिंग करवानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप रीडिंग एज अ हॉबी। हम इसलिए लाउड रीडिंग करवाते हैं बच्चों से ताकि बच्चों में ये हॉबी की तरह डेवलप हो जाए रीडिंग, कि उनको रीड करना अच्छा लगे और वो डेली पढ़ें। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग। उनकी रीडिंग में फ्लुएंसी आए, वो फ्लुएंटली रीड कर सके। थर्ड पॉइंट इज एनरिच द वोकैबुलरी, क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे हमारी जो वोकैबुलरी है वो एनरिच होगी, हमारे शब्दकोश में और शब्द ऐड होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप कॉन्फिडेंस। जो लाउड रीडिंग है वो कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, क्योंकि बच्चा जितनी जोर जोर से बोलेगा, जितनी बार वो रिपीट करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप रीडिंग एज एन आर्ट। जो रीडिंग है वो एक आर्ट की तरह डेवलप होती है। अगर बार बार हम उसको हॉबी की तरह बना लें, उसको इंटरेस्टिंग वे से लें रीडिंग को, वो एक आर्ट की तरह भी डेवलप होती है लाउड रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस क्या हैं लाउड रीडिंग के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जब बच्चे लाउड रीडिंग करते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट पॉइंट इज वही कि वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रोंगर डेवलप होती है एंड बिल्ड्स स्ट्रोंगर कनेक्शन बिटवीन द स्पोकन एंड रिटन वर्ड। जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उनके बीच में स्ट्रोंगर कनेक्शन बिल्ड होता है, क्योंकि जो लिखा गया बच्चा तो वही पढ़ेगा और फिर उसके वो माइंड में भी जाएगा। इन सब के बीच में एक रिलेशन सेटअप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट। जो रीडिंग है ना वो इंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप कुछ जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे दो, उनको बोलो कि ये पढ़ो, तो उससे इंजॉयमेंट भी होती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन आती है, जैसे हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ रहे हैं तो हमारी मोटिवेशन भी उससे डेवलप होती है। डेवलप इमेजिनेशन पार्ट। हमारी इमेजिनेशन पार्ट जो है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे उसको हम इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि इस पूरी जो हम पढ़ रहे हैं स्टोरी है उसमें क्या
हो रहा है, तो हम उसको इमेजिन करते हैं, सो इमेजिन पार्ट डेवलप होती है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, जो हमारी प्रोनाउंस करने की एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज अटेंशन स्पैन, हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारा अटेंशन का जो स्पैन है वो भी बढ़ेगा और हम ज़्यादा समय तक उस पर अटेंशन दे सकेंगे। दैट इज एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज डज नॉट हेल्प एवरीबडी, हर कोई जो है उसको लाउड रीडिंग करना पसंद नहीं है, कुछ साइलेंट रीडर्स भी होते हैं, सो ये सभी को हेल्प नहीं कर पाएगा। सो एंड टीचर इज डूइंग द रीडिंग रादर देन द प्यूपल्स, सो कुछ क्लासरूम में इस तरह से भी होता है कि जो रीडिंग है वो सिर्फ टीचर ही कर रहे होते हैं, प्यूपल्स जो हैं, जो बच्चे हैं, वो सिर्फ सुनने का ही काम करते हैं, सो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड टू दोज हु आर लिटरेट, रीडिंग सिर्फ वही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं वो तो रीडिंग कर ही नहीं सकते हैं, सो ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एंड एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस, जो रीडिंग है उसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, सो एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस है ये। एंड इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है, जैसे आप अपनी पूरी क्लास को बोल दो कि सभी तुम जोर जोर से टेबल सुनाओ, ठीक है, सो दूसरी जो क्लासेस हैं उनको तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, सो समटाइम्स जो लाउड रीडिंग है वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए जब हम क्लासरूम में बच्चों से लाउड रीडिंग करवा रहे हों। तो फर्स्ट पॉइंट इज द पैसेज ऑफ रीडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज और ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो हम बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, कोई पैसेज दे रहे हैं, कोई स्टोरी दे रहे हैं, सो वो बच्चों की एज या फिर उनके ग्रेड लेवल के हिसाब से हो, वो इतना भी डिफ़िकल्ट ना हो कि बच्चे उसको पढ़कर उसका मीनिंग जो है वो जनरेट नहीं कर पाए। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी नोट स्पीड, हमें बच्चों को बोलना है कि तुम्हें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्पीड नहीं, क्योंकि जो स्पीड है वो तो टाइम के साथ आ सकती है, वो तो प्रैक्टिस के साथ आ सकती है, बट अगर एक बार एक्यूरेसी लो हो गई, एक्यूरेट शब्द हमने पढ़ना बंद कर दिए कि बस हमने स्पीड ही देखनी है, सो वो वापस रीगेन नहीं हो सकती है। सो दिस इज द पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डोंट चूज बुक्स दैट आर टू ईजी और टू डिफिकल्ट, ठीक है, हमें ऐसी बुक्स नहीं चूज करनी है वो इतनी ही ईजी हो कि बच्चा सिर्फ उसको जल्दी जल्दी से पढ़ ले और उतनी भी डिफ़िकल्ट ना हो कि बच्चा उसको पढ़ नहीं पाए, सो वो सिर्फ उसके मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। सो यहाँ पर बात हो गई लाउड रीडिंग की। अब हम बात करेंगे साइलेंट रीडिंग की। सो साइलेंट रीडिंग इज अ रीडिंग स्किल विच अलाउज वन टू रीड विदाउट वॉइसिंग द वर्ड्स इवन विदाउट मूविंग द लिप्स। सो साइलेंट रीडिंग उस तरह की रीडिंग होती है जब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, अगर हम रीड कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने मन में पढ़ेंगे, हम बाहर एक भी शब्द नहीं निकालेंगे, इवन हमें अपने लिप्स की मूवमेंट भी नहीं करनी है। कुछ रीडर्स होते हैं जो पढ़ते हैं तो अब सिर्फ अपने लिप्स की मूवमेंट करते हैं, आवाज़ बाहर नहीं निकालते हैं, सो वो साइलेंट रीडिंग नहीं है। साइलेंट रीडिंग के समय लिप्स की मूवमेंट भी नहीं करनी होती है। रीडिंग साइलेंटली improve students understanding because it helps them to concentrate on what they are reading rather than the pronunciation of individual words. So जो साइलेंट रीडिंग है वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है क्योंकि वो सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करते हैं कि जो लिखा गया है वो क्या है, वो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें इन शब्दों को प्रोनाउंस कैसे करना है, वो सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि हमने ये टेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है। दैट इज द मोटिव ऑफ साइलेंट रीडिंग। एंड साइलेंट रीडिंग इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ रीडिंग एंड इट इज मोर यूजफुल इन लाइफ एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग। सो जो साइलेंट रीडिंग है ये मोर एफिशिएंट है और हमारी डेली लाइफ जो है उसमें भी यूजफुल है। जैसे डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी ये यूजफुल है और ये बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग इसको कहा गया है, जो साइलेंट रीडिंग है उसको। अब बात आती है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं साइलेंट रीडिंग के। फर्स्ट एम इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग पावर, हमारी जो अंडरस्टैंड करने की क्षमता है वो डेवलप हो इससे। टू डेवलप कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेट कर पाए। एक्सपैंड वोकैबुलरी, लेस डिस्टर्बेंस, जो साइलेंट रीडिंग है उससे डिस्टर्बेंस कम होती है क्योंकि हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी को भी। एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट डीपली, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको हम डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइलेंट रीडिंग। टू डेवलप द फ्लुएंसी, हम फ्लुएंसी भी डेवलप होती है और एक्यूरेसी भी रीडिंग में डेवलप होती है साइलेंट रीडिंग से। एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस,
जो साइलेंट रीडिंग है उससे हमारी एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, क्योंकि हमने एक भी शब्द नहीं बोलना है, सो हमारी एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज नहीं होती है। अब है एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट इज लेस डिस्टर्बेंस नहीं होगी, किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप रीड कर रहे हैं तो। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ क्विक वे ऑफ रीडिंग थ्रू अ पैसेज एंड इट सेव्स एनर्जी टू। ये क्विक वे है, हम जल्दी जल्दी से पढ़ सकते हैं और हम उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ में इससे हमारी एनर्जी भी सेव होती है, तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं थोड़े से टाइम में। एंड स्टूडेंट फाइंड इट एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रीडिंग, स्टूडेंट इसको इंटरेस्टिंग वे भी समझते हैं रीड करने का। इट ऑल्सो डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। एंड जो साइलेंट रीडिंग है वो इमेंस वैल्यू प्ले करती है इन द प्रैक्टिकल लाइफ इवन आफ्टर द स्कूल लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद तो हमें बस जो टेक्स्ट है उसको हमने अंडरस्टैंड ही करना है, हमें किसी दूसरे को उसको नहीं सुनाना है। सो वहाँ पर भी हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमने कॉलेजेस में जाना होता है, वहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हर शब्द को बोल बोल कर पढ़ें। सो साइलेंट रीडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पर। Next point is it initiates students into intensive study as the total attention is turned towards the grasping of meaning। इससे बच्चे इंटेंसिव स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी अटेंशन वहाँ जाएगी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। सो दैट इज़ द एडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज क्या है साइलेंट रीडिंग के। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉट एडवांटेजेस फॉर बिगनर्स। जो बिगनर्स हैं, स्पेशली हम बात करें 1st to 5th क्लास के बच्चे, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्चे साइलेंट रीड करेंगे तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, समटाइम्स इंटरेस्टिंग नहीं होती है क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। Next point is sometimes students cannot understand some parts of the passage but they cannot take the help of teachers। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर उनको समझ भी नहीं आ रहा है, टीचर ने उनको दिया है कि आपको ये पढ़ना है, बच्चों को उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी वो टीचर की हेल्प नहीं लेते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। में शब्दों को प्रोनाउंस करना नहीं सिखाया जाता है, इसमें बस यही सिखाया जाता है कि जो टेक्स्ट है उसका आपको मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।